बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 29 नवंबर है, मंगल का दिन है और आज की ये दूसरी वीडियो भी मगवी हज़ारा केस के हवाले से, क्योंकि पिछली जो वीडियो थी उसमें मैं आपको बताया कि आखिर वजह क्या है कि 3 माह बाद इनको क्यों याद आया। लेकिन 2 अहम चीज़ें रह गई थी जिनकी आज डेवलपमेंट होनी थी और नहीं हुई। वजूहात क्या है उसके पीछे, आज की इस वीडियो में जो है मैं उसकी वजूहात आपको बताने की कोशिश करूँगा। एक तो आपको हम 2 दिन पहले से, शायद फैन भाई भी, हम लोग सब बता रहे हैं कि जी आज फ़र्द जुर्म आयद होनी है। फ़र्द जुर्म क्यों आयद नहीं हुई, वजह क्या बनी? हालांकि झूठ बोला जा रहा है, वाज़े झूठ बोला जा रहा है आप लोगों के सामने कि जी आज तो फ़र्द जुर्म आयद होने की डेट ही नहीं थी। ये झूठ जो है, इस झूठ का बाकायदा तौर पे जो बेनकाब किया है या उसका भांडा फोड़ा है वो उनके अपने वकील GM फ़ारूकी ने अपनी मीडिया टॉक के पहले जुमले में कहा है। पता नहीं उसको या इन्होंने नहीं सुना या इनको पता ही नहीं था। अच्छा, इनको पता नहीं था वो इसलिए कि इनका वो भाई जो सहाफ़ी है जो वहाँ से कोर्ट की रिपोर्टिंग इनके लिए करता है वो कोर्ट जाता ही नहीं है, ना उसने काज लिस्ट देखी है। जो काज लिस्ट भी लगी हुई थी उसके ऊपर भी बाकायदा तौर पे ये मेंशन था कि ये फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए ही आज की डेट थी। फ़र्द जुर्म आयद क्यों नहीं हुई आगे चल के आपको बताता हूँ। तो ये जो एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि जी फ़र्द जुर्म तो आज होनी नहीं थी, ये तो गलत बताया जा रहा था, पहले ही पता था फ़र्द जुर्म आयद नहीं होती। हाँ, इनको ये यकीनन पता होगा कि फ़र्द जुर्म का इन्होंने जो प्लानिंग की हुई थी क्यों नहीं होनी वो ज़रूर पता होगा। लेकिन ये जो कह रहे हैं ना कि जी आज आप लोगों को हमने गलत बयानी की थी कि जी नहीं आज फ़र्द जुर्म आयद होनी है, आज होनी थी। आज जो काज लिस्ट बाकायदा लगी हुई थी कोर्ट के बाहर भी, उसके ऊपर भी फ़र्द जुर्म का मेंशन था। उसको भी छोड़ दें, हो सकता है ये कहें जी हम झूठ बोल रहे हैं। इनके अपने वकील की मीडिया टॉक सुन लें, उसने जो आज मीडिया से बात की उसके पहला जो जुमला है वो ये कि जी आज फ़र्द जुर्म आयद होनी थी। ये आप सुन लीजिएगा, बाकी ये जितना कुछ बोलते रहें इनकी अपनी मर्ज़ी है। बहरहाल आज फ़र्द जुर्म आज आयद होनी थी। मेडिकल रिपोर्ट्स आनी थी, वो क्यों नहीं आई, किसने रोकी, क्या वजूहात थी, और साथ साथ वो शेल्टर होम वाला तो मैं आपको बता चुका हूँ, एक और दरख्वास्त जो है इन्होंने दे दी है। बहरहाल जी आज फ़र्द जुर्म आयद इसलिए नहीं हुई कि इसकी एक बड़ी कानूनी रीज़न है। उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि आपको हम बारहा बता चुके हैं कि जब भी फ़र्द जुर्म आयद होती है तमाम मुल्ज़मान की मौजूदगी उस वक्त और उनको कापीज़ का मिलना ज़रूरी होता है। इनके वकील की तरफ से एक एतराज़ किया गया कि जी क्योंकि हमारे जो मेरे ये जो हैं ज़हीर, शब्बीर, असगर और जो चौथा शख्स है ग़ुलाम मुस्तफ़ा, इनको जो है अभी तक क्योंकि मुकम्मल कापियाँ फ़राहम नहीं की गई हैं नामज़द मुल्ज़मान को, और इन मुकम्मल कापियों में ये एक पूरी फ़ाइल होती है, इसमें पुलिस की तरफ से चालान जिसमें बाकायदा तौर पे एक एक चीज़ मेंशन होती है, जिसमें हर शख्स का किरदार मेंशन होता है, उसमें कौन कौन सी रिपोर्ट्स हैं, कहाँ कहाँ रेड किया गया है, किस किस जगह से क्या क्या गिरफ्तारी हुई, कौन कौन सी तारीख को, एक केस में आज तक जो कुछ हो चुका है उसकी पूरी मतलब कापियाँ लगी होती हैं। उसमें कोई फोरेंसिक अगर हुए हैं उनकी रिपोर्ट्स होती हैं, पूरी एक फ़ाइल होती है। वो फ़ाइल बाकायदा तौर पे हर मुल्ज़िम को देकर बाज़ औक़ात दस्तखत करवाए जाते हैं कि जी मैंने ये कॉपी वसूल कर ली है। अब वो कापियाँ जो है वो अदालत का अमला देते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं और ये हर मुल्ज़िम को मिलनी होती हैं। बहरहाल इन्होंने कहा कि जी हमें मुकम्मल कापियाँ नहीं प्रोवाइड की गई, तो जब तक मुकम्मल कापियाँ नहीं दी जाती हमें फ़र्द जुर्म आयद ना की जाए। ये एक स्टेप था जिसका होना बड़ा ज़रूरी था, क्योंकि अगली किसी भी चीज़ के ऊपर आगे जाकर कहीं ये एतराज़ उठा सकते थे कि जी हमें तो पूरी कापियाँ नहीं दी गई थी। अच्छा, फिर इसके ऊपर ज़ाहिर बात है वकला ने अपने डिफेंस तैयार करना होता है, ये राइट होता है जो कापियाँ मिलना होता है। बहरहाल आज इनको वो कापियाँ दे दी गई हैं और इनको कापियाँ फ्राहम करके बाकायदा तौर पर फ़र्द जुर्म के लिए अगली तारीख 10 दिसंबर, यानी कि तकरीबन कोई 11 दिन ही काउंट कर लें, क्योंकि 29 गुजर गया, 30 है और फिर आगे 10 दिसंबर की जो है तारीख़ रखी गई है। और 10 दिसंबर की तारीख़ भी एक बार फिर बता रहा हूँ फ़र्द जुर्म के लिए है, क्योंकि आज फ़र्द जुर्म आयद होनी थी और कापियाँ ना मिलने के एतराज़ के ऊपर फ़र्द जुर्म की तारीख़ जो है वो आगे चली गई। तो इसलिए अगर कोई प्रोपेगेंडा करे, कोई इस किस्म की बात करे तो बिल्कुल गलत बयानी कर रहा है, क्योंकि वो ख़ुद मौजूद नहीं है कोर्ट में, ना उसने काज लिस्ट देखी, उसने आके बाहर कह दिया, बल्कि बाहर की क्या मीडिया पे बैठ के कह दिया सोशल मीडिया पे कि ये मामला है। तो इसलिए मैं उससे भी कहूँगा भाई को कि वो अपने वकील की गुफ्तगू सुन ले, तो उसमें शुरू में उसने कह दिया है कि जी फ़र्द जुर्म आज आयद होनी थी। तो इसलिए अब ये वाला मामला तो जो है वो कापियों की वजह से जो वो पूरा करना ज़रूरी था, एक स्टेप था, तो इसलिए ये मामला जो है वो आगे किया गया है और फ़र्द जुर्म अब 10 दिसंबर को आयद होगी। एक तो ये मामला। दूसरा मामला जो है वो है मेडिकल रिपोर्ट्स का। हम आपको बारहा बताते रहे और हम आपको बारहा कहते हैं, कल की वीडियो में भी और कल के लाइव में भी जो शायद हुसैन भाई के चैनल पर हमने किया था उसमें आपको बताया था कि जी मेडिकल रिपोर्ट्स जो हैं वो इत्तलात के मुताबिक जो है वो जमा करवा दी गई हैं और मेडिकल रिपोर्ट जो है वो अब जो है वो कोर्ट का हिस्सा बन जाएगी, कोर्ट खोलेगा, रिकॉर्ड पे आ जाएगी वो सारा मामला। लेकिन आज ये हुआ कि मेडिकल रिपोर्ट्स नहीं आई हैं, नहीं पहुंची है।
वो ये पता चला कि जी ट्रायल कोर्ट में वो मेडिकल रिपोर्ट्स जो है वो अभी ट्रायल कोर्ट क्योंकि ट्रायल कोर्ट में जमा होनी थी। फ़ातिमा रियाज़ वाला मामला अलग हो गया था। अब 2 डॉक्टर साहिबान हैं, एक डॉक्टर आपको पता है उज़मा है, एक डॉक्टर आयशा सरवत है। इन दोनों की रिपोर्ट्स जो है वो जमा होनी है, लेकिन वो रिपोर्ट्स किसी वजह से रोकी गई हैं। अल्लाह ताला बेहतर जानता है। ये मेरा एनालिसिस है, मैं ये कह सकता हूँ कि जी ये रिपोर्ट्स कल की तारीख़ को देख कर रोकी गई हैं। कल एक समात है और उस समात में ये फ़ैसला होना है कि जो डॉक्टर ज़हीर है उसने मग़विया ज़हरा से मिलने की एक दरख्वास्त दी हुई है और उस दरख्वास्त को ही परसू करना है इन्होंने, और इन्हें कहना है कि जी वालिदैन की मुलाकात हुई है, वालिदैन मिल रहे हैं, तो इससे बेहतर है कि जी क्योंकि इसका लीगल राइट है, जैसे उसका वकील भी कह रहा है, आप उसकी मीडिया टॉक सुन चुके हैं कि जी एक लीगल उसका हस्बैंड होने के नाते, शोहर होने के नाते, निकाह होने के नाते इसका भी हक बनता है कि इसकी मुलाकात करवाई जाए। तो कल होना है उसके ऊपर जो है कोर्ट ने समात होनी, हो सकता है कल उसके ऊपर फैसला भी हो जाए। तो अगर ये रिपोर्ट्स यहाँ ट्रायल कोर्ट में पहुँच जाती हैं और अगर ये रिपोर्ट्स डीसील हो जाती हैं, खुल जाती हैं, और अगर इन रिपोर्ट्स में ऐसी कोई चीज़ थी जो ज़हीर के ख़िलाफ़ थी, अगर इन रिपोर्ट्स में ऐसी कोई चीज़ थी जिसमें बच्ची ने बाकायदा तौर पे इनके और इनके सहूलतकारों के हवाले से बात की हुई है, ऐसा हम अज्यूम कर रहा हूँ, हो सकता है उसमें ऐसी कोई चीज़ हो, तो बहरहाल वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती कल वाली जो हेयरिंग है और उसके ऊपर बाकायदा तौर पे। ज़ाहिर बात है वकला ये कह सकते थे क्योंकि अभी तक रिकॉर्ड पे नहीं आई, इनके वकील ने तो कह दिया कि सर्टिफाइड कापी हमें मिले, पता नहीं इनको कहाँ से मिली, अल्लाह ताला बेहतर जानता है, क्योंकि अभी तक वो रिपोर्टें जब पहुँची नहीं हैं, जब कोर्ट ने खोली नहीं है, जब रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनी है, वो जब रिकॉर्ड का हिस्सा बनती हैं, जब डीसील होती हैं, उसके बाद वकला को मिलती हैं, जब दूसरे वकला को नहीं मिले तो इनके वकील को मिल गई, किसी डॉक्टर ने बाय हैंड दे दिया तो अलग बात है। पता नहीं ये फ़ातिमा रियाज़ वाली रिपोर्ट को अभी तक कह रहे हैं कि जी क्योंकि इनकी आदत है कि पुरानी चीज़ों को उठाकर योसिफिकेशन टेस्ट को मानते हैं और मेडिकल बोर्ड जो बना तो उसके टेस्ट को याद ही नहीं करते। ये बच्ची के उस बयान को या उन चीज़ों को तो मानते हैं जो हाई कोर्ट ने कहा था, लेकिन उसके बाद जब कोर्ट ने उसको माइनर डिक्लेयर किया, जो चीज़ें उनको ये समझते हैं कि वो हुई नहीं है, किसी और दुनिया में रहते हैं। तो बहरहाल इसी तरह का मामला मुझे लगता है शायद या तो फ़ातिमा रियाज़ वाली रिपोर्ट है या फिर डॉक्टर कोई और भी इनके साथ सीन सेटअप हुआ है और उसने भी इनको बता दिया है कि जी मैंने रिपोर्ट में ये लिखा है, और उस रिपोर्ट में जो सर्टिफाइड कापी जो डॉक्टर अपना कुरैशी साहब कह रहे थे, GM कुरैशी साहब, तो GM फारूकी साहब, सॉरी GM कुरैशी तो हमारे वो दोस्त हैं, GM फारूकी साहब जो कह रहे थे उनके मुताबिक जो है वो उनको सर्टिफाइड कापी मिली है और उसमें बाकायदा तौर पे लिखा हुआ है कि जी बच्ची सो नहीं पा रही और कैमरे लगे हुए हैं और ये और वो है, और जो है बच्ची उसका शिकार है, प्रेशर उसके ऊपर दबाव है और ये सारी चीज़ें हैं। तो बहरहाल एक उसकी जो रीज़न मुझे नज़र आती है वो ये है कि जी कल होना है फ़ैसला। अगर रिपोर्ट खुल जाती, आ जाती, डीसील हो जाती, रिकॉर्ड पे आ जाती, कल मेहदी काज़मी के वकील कोर्ट में वो रिपोर्ट लेके जज साहब को कहते हैं कि ये रिपोर्ट है, ये डॉक्टरों ने बनाई और ये डॉक्टर्स कह रहे हैं कि ये मामला है, इसलिए इस शख्स का जो अगवाकार है जिसने एक माइनर बच्ची को अगवा किया है बहला फुसला कर और उसके साथ फिर उसके बाद शादी की है, जिसके ऊपर ये दफ़ात लगी हुई हैं कि उसने अगवा भी किया है, उसने ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी की है और उसने ज़्यादती भी की है, जिसकी दफ़ा वक्ती तौर पे हट गई है। तो उन सारी चीज़ों के होते हुए इस शख्स को मुलाकात की इजाज़त देना किसी ऐसी बच्ची के साथ वो ठीक नहीं है। कल ये बाकायदा तौर पे जो वकला हैं वो कह सकते थे। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए लग यही रहा है, क्योंकि ज़ाहिर बात है इनके उधर हेल्थ डिपार्टमेंट में भी अच्छे ताल्लुकात हैं, इनके पुलिस में भी अच्छे ताल्लुकात हैं, ये अपने मामला जो है बेहतर तरीके से चला लेते हैं। सिंध में अभी तक भी इनका इन्फ्लुएंस चल रहा है, हालांकि ये कहते हैं कि दूसरों का इन्फ्लुएंस, लेकिन इनका इन्फ्लुएंस सबसे अच्छा है क्योंकि इनके पास बहुत सारा मामला भी है और कॉन्टैक्ट्स भी हैं और नूर बीबी भी एक्टिव है और वहाँ से जो है सोशल मीडिया भी एक्टिव है और बहुत कुछ एक्टिव है। तो बहरहाल इन्होंने जो लग रहा है वो यही है कि बाकायदा तौर पे ये रिपोर्ट जानबूझकर कोर्ट में जमा नहीं करवाई गई और उसके बाद कल जब ये डेट गुजर जाएगी तो उसमें 10 दिन का टाइम भी मिल गया है, चीज़ें भी थोड़ी और भी मैनेज हो जाएंगी, तो मे भी उसके बाद ये कोर्ट की रिपोर्ट वहाँ से आ चुकी है, लेकिन आगे कोर्ट में या सेक्रेटरी हेल्थ के पास या हेल्थ डिपार्टमेंट के पास पहुँच चुकी है। हमारे इत्तलात के मुताबिक हाई कोर्ट में जमा हो चुकी है, लेकिन ट्रायल कोर्ट में वो जानबूझकर कुछ इन वजूहात की बुनियाद पर नहीं दी गई थी। बहरहाल ये वो सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से आज ये सारा मामला हुआ है। ये 2 वजूहात थी, फ़र्द जुर्म आयद नहीं हुई और मेडिकल रिपोर्ट जो है वो कोर्ट को क्यों नहीं मिली, ये 2 वजूहात थी। अपनी दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह पाकिस्तान कामी नासिर और इसके खिलाफ साजिश करने वालों को नस्ल बहुत करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले, और अपना बहुत ख्याल रखा करें। अपना फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें। मुझे इजाज़त दें। अगली वीडियो तक के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।